क्लारा कास्ट लाइन क्लारा किचन किचन मशीन है। किचन मशीन बोलते हैं। किचन मशीन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज अ मल्टीपल फंक्शनल मशीन। जैसा मुझे ने बताया टोटल इसमें 9 अटैचमेंट्स आ रहे हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, एक तो अब काफी सारे ये फंक्शन आप सिंगल मशीन में परफॉर्म कर सकते हो। आपके शेल्फ का 3-4 प्रोडक्ट्स का स्पेस एक ही सिंगल मशीन ले रहा है। एंड काफी स्टर्डी मशीन है, टोटल एल्यूमिनियम मेटल बॉडी में है वो, विद 1000 वॉट मोटर कैपेसिटी है उसमें, तो पावरफुल मोटर है। डो रीडिंग से लेके ब्लेंडिंग एंड ऑल 3-4 प्रोडक्ट्स का सिंगल। यस, मिक्सर ग्राइंडर का भी फंक्शन हो जा रहा है, वेजिटेबल चॉपिंग, स्लाइसिंग, डो नीडिंग, बीटर, एवरीथिंग। इसमें आप ये कर सकते हैं वेजिटेबल्स। यस, वेजिटेबल नहीं, चॉपिंग नहीं है, स्लाइसिंग, इसको स्लाइस कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं, सैडल कर सकते हैं। 3 अटैचमेंट्स हैं ये वाले जैसे। एक ये आपका स्लाइसिंग का है और ग्रेटिंग है, लाइक लार्ज साइज में। ये हाफ कप शुगर है, शुगर पाउडर, इसमें हाफ कप बटर, अभी इसको हम पहले सॉफ्ट करेंगे बटर और शुगर को। ये अटैचमेंट में लगा लो। इसको लगाने के लिए जब इसको ओपन करना है, इसको होल्ड करके प्रेस करेंगे, ओपन होता है। इसको ऊपर से प्रेस करना है और फिर ये बटन को, ये जो स्विच है इसको प्रेस करेंगे, ओपन हुआ, ये यहाँ पे लॉक हो गया। ये अटैचमेंट के लिए यहाँ पर ये हुक दिया है, अब उसके अंदर इसको होल्ड कर सकते हैं। हुक में इस तरह लगाना है, इसको ऐसे राउंड कर देना है अंदर की। ये होने के बाद में फिर ये जो हमने डाला है बंद करने के टाइम में इसको ओपन करके नीचे स्विच। अभी इसको पहले धीरे धीरे सॉफ्ट करना है, तो इसको दूध में चलाएंगे ताकि बटर और शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद में जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो उसको लास्ट में उसके अंदर भी धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे, मिल्क कंसिस्टेंसी वाइज उसमें ऐड करेंगे। ये कुकीज का डो थोड़ा सा थिक होता है इसलिए। स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे इसको। इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रखेंगे ताकि इसमें कंसिस्टेंसी उसका कैसे थिक सॉफ्ट है। सॉफ्ट। तो ये इसके लिए कितना टाइम लगता है? अभी ये नॉर्मल बनाया, डिपेंड है कि आपका मिक्सिंग कितना है, आपने कंसिस्टेंसी कितना लिया, तो फिर भी 2 से 3 मिनट ये क्वांटिटी उसमें टाइमर भी दिखाता है, 2 से 3 मिनट में हो जाता है। ये 1 कप का है, इसको डबल करेंगे, जैसे 2 कप लोगे तो 1 कप बटर जाएगा, 1 कप शुगर जाएगा। तो बटर कम भी कर सकते हो, और नॉर्मली बटर का वो सॉफ्टनेस के लिए थोड़ा दो हाँ
मिल्क और कोको पाउडर, तो हम मिल्क कोको पाउडर से मिक्स हो जाएगा और मिल्क ऐड करेंगे ना। कोको पाउडर जो है डालो तो उसका उसका फ्लेवर आएगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग वाला है तो आप डाल सकते हो। हाफ हाफ क्वांटिटी डालना है, एकदम डाल के देना है। फंक्शन टॉप बॉटम 180 डिग्री 22 मिनट्स का टाइम लगाएंगे। अलार्म सेट करेंगे कपकेक जो एक केक देगा ऊपर से थोड़ा सा एकदम सॉफ्ट आइए देखिए क्या करते हैं। मॉइस्चर पकड़ता है, उसके अंदर की कुकिंग जो होती है ना बाहर निकल नहीं पाती, तो उसके अंदर ही वो रह जाता है। पिज़्ज़ा केक जो भी बना थोड़ा इस पर बना इसको तो हम मेल्ट करेंगे चॉकलेट को। चॉकलेट है ये, चॉकलेट को अच्छा डाला है। पावर कम करेंगे 50 पे रखेंगे। मेल्ट हो रही है ना, ये धीरे धीरे मेल्ट होती है, इसमें डाल सकते हो।
कौन सा? नहीं नहीं, तो उसको बीच में निकालो तो बैठ बैठ वैसा नहीं रहता उसका बैठने का एग्जैक्ट रीजन नहीं बीच में। मतलब क्लीन करायचं इसके थोड़ा सा गैप छोड़, इसके लिए अब इसमें 2 ट्रे यूज कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रे। एक को आप ऊपर हाइट में रख दीजिए 4 और 30 बीच में, दूसरा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यहाँ पर। दोनों के बीच में भी थोड़ा सा हीटिंग डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जगह चाहिए। 50 मिनट्स का टाइम लगाएंगे, 12 मिनट के एक बार उसका चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमने हीट किया है, प्रीहीट ऑलरेडी किया होगा, सेम मोड पे प्रीहीट होता है इसीलिए बेक होगा। वो टेम्परेचर जो होता है ना 170 पर तो भी चलेगा, नेगेटिव कवर कर देगा, तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना। वो बेकिंग मोड नहीं है ना, सिर्फ ग्रिलिंग है, ऊपर से क्रिस्प होगा, नीचे से आपको आधा सेक के फिर रखना। धीरे-धीरे इसमें वो चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो टाकलाय आणि जे व्हेजिटेबल्स आहे ना थोडे कच्चे आहे ना, थोडंसं मायक्रोमध्ये गरम करून टाकतो। डेमोस वगैरह से वही कुकिंग डेमो वगैरह जो भी होते हैं ना, तो इंस्टॉलेशंस वगैरह सब वही करते हैं। हाँ, इंस्टॉलेशंस वही करते हैं सब।
डाले हमने सारे, जैसे कि मैंने रेड चिली पाउडर, तंदूरी पाउडर, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, सॉल्ट वगैरह है, लेमन जूस, चाट मसाला है। दूसरा इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। जो मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद है तो अगर फ्लेवर डालना है तो अचार का या अचार का ऑयल डाल सकते हैं। थोड़ा सा ग्रीन करना है तो आप ग्रीन चटनी वगैरह भी डाल सकते हैं, ग्रीन चिली पेस्ट भी डाल सकते हैं। कलर डार्क करना है तो रेड चिली पेस्ट डाल सकते हो। ड्राई चिली होती है उसको ओवरनाइट सोक करके मॉर्निंग उसका पेस्ट बना के डाल सकते हैं। इसमें नॉर्मली कर्ड जो यूज़ करते हैं थिक कर्ड यूज़ करते हैं, पानी नहीं होता है। हमने इसमें योगर्ट डाला है, योगर्ट थोड़ा सा डाला है, बाकी मैंने इसमें थोड़ा सा तंदूरी मेयोनीज डाला है। अगर नहीं है तो फिर आप तंदूरी मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, बस इसमें ना लेप जैसा लग जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिप करके रखना जरूरी है। लेप जैसा लगेगा, इतना थिक कर्ड होगा, लेप जैसा लगेगा नॉर्मली, जैसे कि ये हाफ केजी का होगा ये, तो इसमें जो योगर्ट होगा वो मैंने 2 से 3 4 से 5 टेबल स्पून काफ़ी होगा। इसको पूरा मिक्स करके इसमें फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। ओवरनाइट भी रख सकते हैं, पूरा क्लीन करके, या 2-1 घंटे के लिए रख सकते हैं इसको बना। इसको ओवन में हम बेक करेंगे, ग्रिल में हम करेंगे, तंदूरी करेंगे इसमें। तो ये ग्रिल रेड किया है, उसमें मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लगाया है। इसमें एक दूसरा जो भी मैरिनेशन है ड्रॉप नहीं होगा। फिर भी अगर मैरिनेशन ड्रॉप हो तो नीचे एक ट्रे रखेंगे सेफ के लिए कि मेरा वो कैविटी खराब नहीं। दूसरा है कि अगर किसी को एल्यूमिनियम यूज़ नहीं करना तो ट्रे पे भी रख सकता है, लेकिन ऑयल लगाएंगे ये होता है कि इसमें चिपकने का थोड़ा डर रहता है, तो टर्न करने में थोड़ा सा रहता है। ये बाहर का पनीर है, घर का पनीर भी यूज़ कर सकते हैं और सॉफ्ट रहेगा, इसके लिए थोड़ा सा वो बिखरेगा। चीज को ग्रेट करके इसमें डाल सकते हो, तो क्रिस्पी आ जाता है, थोड़ा सा उसमें टेस्ट के लिए डाल सकते हो। जो उसमें ज़्यादा करके यूज़ करते हैं चीज़, हम लोग इसमें डालते हैं। ये जैसे ये रेड ग्रेवी टाइप हो गया, मतलब जो वाइट से क्रीम से जो करते हैं, रेड चिली नहीं होता है, ऐसे नॉर्मल उसमें हम लोग डालते हैं। इस तरह थिकनेस आता है, क्रीम